हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.4 के लिए ट्राई कर रहे हैं अपन। इसके लिए अपने को थोड़े से फॉर्मूले पहले देखने पड़ेंगे। ये लॉग क्या है? जैसे मान लो ये लिखा है 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। हमको मालूम है 2 का क्यूब बराबर 8 होता है। आप मान लो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है और हमको x की पावर मालूम करना है। तो जब x क्या होता है, पावर में आता है, तो उसका आंसर लॉग में आता है। तो यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। क्योंकि ये भी बेस है तो ये लॉग 8 का लॉग अपन जब निकालेंगे और कौन से बेस पर, 2 के बेस पर, तो वो जो वैल्यू होगी वो होगी x और इसकी वैल्यू होगी 3। इसका मतलब यहाँ पे देखो 8 को 2 की कौन सी पावर में लिख सकते हैं। तो अपन देख रहे हैं 3 की पावर में लिख सकते हैं, तो x बराबर 3 आ गया। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लॉग वाले फॉर्म में 8 का लॉग निकालेंगे अपन टू द बेस 2। ये हो गया log 8 टू द बेस 2। तो ये यहाँ पर तब उस समय क्या आ जाएगा? x बराबर 3। मान लो 1000 को अपन क्या लिखें? 10 का क्यूब। तो log 1000 का log निकालेंगे टू द बेस 10, तो वो हो जाएगा 3 के बराबर। 100 बराबर का 10 का स्क्वायर, तो log 100 निकालेंगे टू द बेस 10, तो 2 के बराबर हो जाएगा। इतना आपको मतलब अपने को इतना नॉलेज होना कि log क्या है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं। log m इंटू n, log m इंटू n है और टू द बेस क्या है? ये a, टू द बेस a। तो जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये प्लस वाले फॉर्म में आ जाएंगे। log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। मतलब ये जो m इंटू n है वो किस में बदल गया है? प्लस वाले फॉर्म में। अब यदि ये m की पावर n है, टू द बेस a है, तो ये n आगे आ जाएगा n log m टू द बेस a। ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये m अपॉन n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। m इंटू n में log m प्लस log n होता है और m अपॉन n में log m माइनस log n होता है। अब मान लो यदि कुछ भी नहीं लिखा है, मान लो log 2 लिखा है और कुछ भी बेस नहीं है, तो अपन बेस 10 मानेंगे। क्या मानेंगे? बेस 10। अपने को मतलब इसको विदाउट बेस भी लिख सकते हैं। ये टू द बेस e भी होता है और टू द बेस 10 भी होता है। और यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो अपन भी कुछ नहीं लिखेंगे और उसके हिसाब से, ये फॉर्मूले के हिसाब से अपन उसका आंसर निकाल लेंगे। अब आप देखो कोई संख्या है, उसका बेस यदि अपने को बदलना है, log p टू द बेस a यदि है और मैंने उसको log p टू द बेस b कर दिया है, तो हमको इसमें किसका इंटू करना पड़ेगा? ये जो b है जो अपन ने लिया है बेस में, उसका log निकालेंगे और लेकिन टू द बेस a निकालेंगे उसका। तो इसको याद रखने के लिए ये p अपॉन a है मान लो, तो हमने इसको p अपॉन b कर लिया है, तो ये हमको b अपॉन a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये b से b कट गया तो ये p अपॉन a वापिस आ गया। इस फॉर्मूले को याद रखने का ये तरीका है। p अपॉन a है, उसको p अपॉन b कर लिया और इस b, ये जो हमने b को अपने मन से लाए हैं उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो b अपॉन a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सेम इसी आधार पर ये वाला बेस चेंज करने का फॉर्मूला है। अब अपन देखिए एक्सरसाइज 5.4 में चेन रूल से ये सारे सवाल हो जाएंगे। ये हो गई एक्सरसाइज 5.4। e की पावर x अपॉन साइन x, ये पहला सवाल है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करना है तो f1x अपॉन f2x का फॉर्मूला ले लें अपन। तो यहाँ पर ddx ऑफ f1x अपॉन f2x क्या होता है? ये आ जाएगा ddx ऑफ f1x इंटू f2x माइनस ddx ऑफ f2x इंटू f1x और अपॉन f2x का होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से ddx ऑफ e की पावर x निकाला। पहले फंक्शन का ही अपने को ddx निकालना है और
लिखना पूरा करके इंटू साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको ऐसा अपन ने किया, और इंटू क्या आ गया ई रेस टू एक्स, और ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ई रेस टू एक्स का डी डी एक्स ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ये आ गया ई रेस टू एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डी डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और ये ई की पावर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा। इसके बाद वाला अपन देखें, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। ये चेन रूल से होगा। ये क्या है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है। ये ई की पावर एक्स होता है, लेकिन ये किसका फंक्शन है, ये साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है। ये ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स खुद किसका है एक्स का फंक्शन है। इन सवालों को करने के लिए इसको अपन ने ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है तो ये लिख दिया। अब डी डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे अपन साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू ये आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अपने को ये समझना चाहिए कि ई की पावर एक्स ही लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा। अब एक्स के बदले यहाँ जो लिखा है इसका डिडक्ट कर लो अपन ने, अपन को करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया, ये से इसका इंटू हो जाएगा। अब है ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब हो गया, और ये डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो गया, तो ये ई की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर हो गया। एक्स क्यूब का डी एक्स क्या आ गया 3x स्क्वायर। अब साइन ऑफ फोर्थ वाला है साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। एक्स के बदले ये लिखा हुआ है। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो इसका पहले साइन के हिसाब से कर लो, कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स के बदले यहाँ क्या लिखा हुआ है ई की पावर माइनस एक्स, तो ये ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब ई की पावर माइनस एक्स का निकालना है, तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स तो हो गया, लेकिन इस माइनस एक्स का वापस निकालेंगे तो ये हो गया -1। अब यहाँ पर ये वाला जो माइनस है वो आगे ले लें, और कॉस बस और आंसर आ गया, बोला माइनस आगे ले लीजिए, और ये सेम यही वाला आंसर होगा। अब लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ये कौन सा सवाल है 5वां। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। अब इस लॉग में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो अपन को भी कुछ नहीं लिखना है। तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो 1/cos ऑफ ई की पावर एक्स। अब cos एक्स का क्या होगा माइनस साइन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब अपन डायरेक्ट चेन रूल भी लगा सकते हैं, ये डी डी एक्स नहीं भी लिखेंगे चलेगा, और ये सब मैंने डायरेक्ट अब कर लिया है। पहले फंक्शन के हिसाब से किया, फिर दूसरे फंक्शन के हिसाब से किया, फिर तीसरे फंक्शन के हिसाब से कर लिया। ये लॉग के हिसाब से 1/x के हिसाब से हो गया, कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया, तो ई की पावर एक्स आ गया, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब है इसके बाद 6th वाला है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स क्यूब, और ई की पावर एक्स 5। तो ये आ गया ई की पावर एक्स का यही आ गया, और ई की पावर एक्स स्क्वायर का ये आया इंटू 2x आ गया, फिर ई की पावर एक्स क्यूब आ गया इंटू 3x स्क्वायर हो गया, ई की पावर एक्स 4 आ जाएगा इंटू 4x क्यूब हो जाएगा, और ई की पावर एक्स 5 इंटू 5x4 ये आ गया। अब अपन देखें 7th, रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स।
और रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। ये आप एक्स की पावर 1/2 से अपन एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगा के देख लें। एक्स रेज टू एन का क्या होता है एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो एक्स की पावर 1/2 का क्या होगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ये आ गया 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। तो ये वाला एक्स नीचे आ जाएगा। अब आप इसको याद ही कर लो कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स आ गया। एक्स के बदले अपन ने ई की पावर रूट एक्स लिख दिया। अब ई की पावर रूट एक्स का क्या होगा ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा और इसके बाद रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इसको 1/4 लिखते हैं और उसके हिसाब से कर लें। अब है लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये बहुत इजी है लॉग ऑफ लॉग एक्स। इस लॉग का 1/log x हो जाएगा पहले तो, और इस log x का 1/x हो जाएगा। इस लॉग को अपन ने किया log x का 1/x होता है तो ये 1/log x आ गया। अब इस log x क्या करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब है 9 cos ऑफ log x प्लस e की पावर x। cos का माइनस साइन हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e की पावर x हो गया। अब जब हम इसका करेंगे तो इसका तो क्या आ जाएगा 1/x और इसका आ जाएगा e की पावर x। ये प्लस वाला फॉर्म है और ये इनटू में है तो ये बाहर हो गया है और इन दोनों को अपन ने ब्रैकेट में ले लिया है। अपन देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कोई सवाल लॉग वाले फॉर्म में नहीं है तो हम उसको लॉग वाले फॉर्म में करके भी उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा। जैसे यह है एग्जाम्पल 30। कौन सा वाला एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल 30। डिफरेंशिएट रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यदि हम इसको लॉग लेके करें तो सपोज इट इज y। by taking log on both sides तो log y हो जाएगा या ये log y और log of रूट ऑफ x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये जो रूट लगा हुआ है तो ये किस में आ जाएगा ये कौन इसकी पावर में आ जाएगा 1/2। तो log ऑफ कितना हो जाएगा ये x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और ये इसकी पावर क्या आ गई 1/2। ये जो पावर 1/2 आई है ये 1/2 आगे हो जाएगा क्योंकि log m की पावर n बराबर क्या होता है n log m। तो ये हो गया ये 1/2 आ गया बाहर 1/2 log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब log m इंटू n का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं log m प्लस log n और ये अपॉन में तो ये माइनस में हो जाएगा log। तो ये हो गया 1/2 log ऑफ ये 1/2 तो बाहर ही है ये x माइनस 3 प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा log m अपॉन n के हिसाब से log m माइनस log n। तो ये आ जाएगा माइनस log
3x² प्लस 4x प्लस 5। अब अपन इन सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये है log y। अब log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/y इंटू dy/dx। log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3, इसका आ जाएगा 1/x² प्लस 4। और जब x² प्लस 4 का करेंगे तो 2x से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका माइनस 1/3x² प्लस 4x प्लस 5। और जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 4। 5 का तो 0 हो जाएगा। अब जब हमको dy/dx चाहिए तो ये इस y से अपने को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चूंकि 1/y है तो ये क्या आ जाएगा, ये यही कर देती हूँ मैं। dy/dx बराबर y इंटू, ये y इंटू में आ गया है इसके साथ में, और ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। यहाँ इस y की वैल्यू पूरी रख दीजिए, यहाँ पर ये पूरी y की वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मान लो हमको a⁻x का निकालना है, तो सपोज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a⁻x। अब बाई टेकिंग लॉग कितना आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर x।